आपके लिए भी काफी है। आज जो संदेश है, क्योंकि मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारी सीरीज जो है विश्वास की सीरीज चल रही थी, लेकिन कार्तिक भी मेरे साथ था, योगेश भी मेरे साथ था। हम लोग लखनऊ में थे पूरा हफ्ता पिछला, और कल ही हम लोग आए हैं, इसलिए उस विश्वास की सीरीज के ऊपर मनन करने का समय नहीं लगा। लेकिन आज का जो संदेश है वो बहुत जाना माना, पहचाना, आपने बाइबल में से वो पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, बिना देखे मुझे कोई बताना, बिना बाइबल खोले प्लीज। यूहन्ना रचित सुसमाचार क्योंकि बहुत फेमस है, बाइबल एक बार बंद करिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, क्या जिक्र है, कोई बता सकता है? काना नगर में शादी। और तालीम है प्रमोद भाई के लिए, इससे पता चलता है कौन कौन बाइबल पढ़ता है। अरे ताली भी हल्के से बजा रहे। समाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 11 तक पढ़िएगा प्लीज। ध्यान से सुनना, जितने लोगों को मिल गया ठीक है, कई लोग तो बेचारे यूहन्ना ढूंढ रहे कहाँ हैं। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने यह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, वह नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। सबने पढ़ा है कहानी, जो भाई बुल्ले भटके कभी बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने इस कहानी को पढ़ा है या कभी संदेश सुना होगा। कहानी क्या है? एक बहुत छोटे से गांव की कहानी है ये। उस गांव का नाम है गलील, एक शहर, उसका भी एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम है काना। और छोटा सा गांव है, और उससे भी जब पहले जमाने में, अभी तो लोगों ने घर घर में सबमर्सिबल लगवाए हैं, उस समय में जो लोग पानी के लिए इंतजाम होता था, लोगों की कुएं होते थे गांव में, और जो अमीर लोग होते थे वो अपना कुआं अलग बनवाते थे, लेकिन जो गरीब लोग होते थे उन सब मिलके एक ही कुआं बनवा लेते थे, इसलिए सब लोग वहां से पानी लेते थे। ऐसा एक छोटा सा गांव, और उस गांव में एक ही कुआं है, सब लोग उस कुएं से आके पानी लेते हैं। इसका मतलब वो गरीब है, और उसमें से भी एक बहुत छोटा सा गरीब परिवार। आप सोच सकते हैं, क्योंकि यदि कोई अमीर परिवार होता तो उसका नाम हो सकता है लिखा होता वहां, लेकिन यहां उस परिवार का नाम भी लिखा नहीं हुआ, शादी कहां थी। इसका मतलब, क्योंकि गरीब का कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता ना। हेलो, अमीर के साथ हर कोई दोस्ती बनाना पसंद करता है, लेकिन गरीब का कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। इसलिए बाइबल के अंदर भी जो है उसका, उस परिवार का नाम भी नहीं लिखा, शादी किनके घर पे थी। इसका मतलब वो परिवार बहुत गरीब है, छोटा परिवार है, गरीब परिवार है, और ऐसे परिवार में शादी का माहौल है।
और उस समय पुराने बुजुर्ग जितने बैठे हैं इधर, शादियां कई के दिन चला करती थी। हमारे समय से पहले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन ऐसे शादियां चलती थी लगातार। और गलील के काना में, इस गरीब परिवार में शादी का माहौल है। और पढ़िएगा पहली आयतों को। तीसरे दिन हाँ, गलील के काना में किसी का विवाह था। तीसरे दिन क्या बोलता है? किसी का विवाह था। क्या तीसरे दिन विवाह था? इसका मतलब शादी चलते चलते कौन सा दिन हो गया? तीसरा दिन है। तीसरे दिन में क्या हुआ? जो वहां पिलाने वाला, आज की भाषा में यदि मैं बोलूं, कई लोग जूस पिलाते हैं बारात को, कई लोग पेप्सी पिलाते हैं। तो उन लोगों के ट्रेडिशन में, रीति रिवाज में अंगूर का जूस दिया जाता था, क्योंकि वहां अंगूर बहुत है उस देश में। और तीसरे दिन अंगूर का जूस खत्म हो गया बारात के लिए, लोगों के लिए, मेहमानों के लिए। और आप सब लोग जानते हैं, बारात चलते चलते यदि किसी चीज की कमी हो जाए तो फिर कितना बड़े शर्म की बात उस परिवार के लिए होती है। यदि कुछ खत्म हो जाए, एट ए टाइम कहां से पैदा करेंगे, एट ए टाइम कहां से लेके आएंगे, एट ए टाइम कैसे बारात के सामने, मेहमानों के सामने रखेंगे। ऐसा ही एक माहौल क्रिएट हो गया है उस शादी के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो गरीब का भी परमेश्वर है, वो अमीर का भी परमेश्वर है, वो छोटे का भी परमेश्वर है, वो बड़े का भी परमेश्वर है, वो गांव वालों का भी परमेश्वर है, वो शहर वालों का भी परमेश्वर है, वो भारत का भी परमेश्वर है, वो भारत से बाहर वालों का भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई हमसे रिश्ता नाता रखे चाहे ना रखे, कोई हमसे प्यार करे चाहे ना करे, लेकिन परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए, तुम्हारे माँ बाप भी चाहे तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि उसने अपने हाथों पर हमारा चित्र बना के रखा हुआ है। हालेलुया। इतना प्यार मेरा यीशु मेरे और आपसे करता है। हालेलुया। प्रिय, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं है। आपको शायद ताज्जुब होगा, बाइबल पढ़ने वाले लोग बखूबी जान सकते, लेकिन जो बाइबल नहीं पढ़ते, आपको ताज्जुब होगा। आप पैदा भी नहीं हुए थे तब, अपनी माँ के गर्भ में भी नहीं आए थे हम, जब से परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तब से परमेश्वर मेरे और आपको जानता है। समय आया और उसने हमें अंधकार से निकाल दिया। समय आया उसने हमें हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट कर दिया। समय आया कि उसने हमें चुनकर अलग कर लिया और इस जगह पर लेकर आया। हालेलुया। इतना प्यार वो करता है। कोई साथ दे चाहे ना दे, कोई किसी की शादी विवाह में आए चाहे ना आए, लेकिन मेरा यीशु तो आता है। हालेलुया। मेरा प्रभु तो आता है जब कोई उसे इनवाइट करता है, जब कोई उसे बुलाता है, मेरा प्रभु तो वहां पर आता है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बहुत बड़ी धन संपत्ति हमारे पास ना हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, मोटरें, कोठियां हमारे पास ना हो, और बहुत बड़ा इज्जत मान सम्मान हमारा ना हो, लेकिन यदि हम यीशु को इनवाइट करते हैं, यीशु को आदर देते हैं, यीशु को यदि हम निमंत्रण देते हैं, तो मेरा यीशु तो आता है वहां। कितना छोटा गांव क्यों ना हो, कितना छोटा परिवार क्यों ना हो, कितने छोटे लोग क्यों ना हो, कितने दबे कुचले क्यों ना हो, कितना भी गांव में इज्जत मान चाहे सम्मान ना हो, लेकिन मेरा यीशु वहां पर मेहमान बनकर जरूर आता है, क्योंकि वो प्यार करता है, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन दूध पीते बच्चे को उसकी माँ भूल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। और यिर्मयाह अध्याय 5 पद यदि पढ़े तो वहां लिखा है, तुम्हारी माँ के गर्भ में रचने से पहले मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कितनी अद्भुत अनोखी बात है कि कोई हमें प्यार करे ना करे, कोई हमें चाहे ना चाहे, लेकिन मेरा यीशु हमें चाहता है। मेरा यीशु हमसे प्यार करता है। दूसरी बात, पहली बात, मेरा यीशु सबके लिए है। वो गरीब का भी है, अमीर का भी है, गांव का भी है, शहर का भी है। हालेलुया।
मैं सोचता हूँ यदि यीशु केवल पैसे वालों का होता, मेरा परमेश्वर यदि पैसे वालों का होता तो वो फिर मेरी प्रार्थना न सुनता, वो तो पैसे वालों की सुनता नहीं, जो ज्यादा चढ़ाते उनकी सुनता मेरा यीशु। लेकिन तो धन्यवाद हो मेरे यीशु का, मेरे परमेश्वर का, कि हमारे पास पैसा है चाहे नहीं है तब भी वो सुनता है, तब भी वो सुनता है, तब भी वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो सबका प्रभु है, वो सबका परमेश्वर है, वो केवल ईसाइयों का ही नहीं है, वो तो हरेक पुकारने वाले का प्रभु है, हरेक पुकारने वाले का परमेश्वर है। वो जात पात भेदभाव पक्षपात नहीं करता है, वो तो सबका प्रभु है। हालेलुया, वो सबका परमेश्वर है। बशर्ते कि उसको पुकारने वाले चाहिए, बशर्ते कि उसको निमंत्रण देने वाले चाहिए, शर्त है कि उसको इनविटेशन देने वाले चाहिए, वो सबका प्रभु है। दूसरी बात, जब वो सबका प्रभु है तो सारी आशीषों का स्रोत भी वही है। हालेलुया, सारी आशीषों का स्रोत वही है। हमारे बल, हमारे ताकत, हमारी सामर्थ्य कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हरेक चीजों का जो स्रोता है, हरेक चीजों का जो खजाना है, वो उसी के पास है और उसी से मुझे और आपको मिलती है। हालेलुया, इस बात को जानना मेरे और आपके लिए जरूरी है। इसलिए तो उसको इनवाइट किया उस गरीब परिवार ने, इसलिए तो उसको निमंत्रण दिया उस गरीब परिवार ने, यीशु हमारी शादी में आइए, हमारे परिवार में आइए, क्योंकि आप आएंगे तो आशीष में रहेगा समय, आप आएंगे तो माहौल आशीष में रहेगा, आप आएंगे कुछ भी कमी घटी हमारे परिवार में, हमारे घराने में नहीं रहेगी, क्योंकि आशीषें कहां से आती? वो यीशु मसीह से आती है। हालेलुया, एक गीत हम गाते हैं, मुझे मालूम नहीं आप कितने लोग आराधना जब करते, अपने घरों में प्रार्थना करते, तो कितना आप इस गीत को गुनगुनाते। मैं कई बार गुनगुनाता हूँ, चलते फिरते हुए गुनगुनाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, सारी आशीषें आती ऊपर से, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। क्योंकि सारी आशीषों का सोता जो है वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, सारी आशीषें जो हमारे पास है वो ऊपर से आती है। हालेलुया, हमारी ताकत से, हमारी बल से, हमारी कमाई से नहीं आती है, वो तो केवल आशीषों का सोता केवल और केवल मेरा यीशु है। क्या ताली बजाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं? जब कभी किसी चीज की जरूरत हो, जब कभी किसी चीज की आवश्यकता हो, इधर उधर मत ताके, मेरा मामा दे देगा, मेरा चाचा दे देगा, मेरा ताऊ दे देगा, मेरा भाई हाथ भरेगा, समझे? लेकिन मनुष्य पर भरोसा जो रखता है वो श्रापित है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो आशीष में है। हालेलुया, और इसलिए इधर उधर ना देखे कौन देगा, कौन पूरा करेगा, डोंट गो हियर एंड देयर, केवल उसकी ओर ताके। हालेलुया, इसलिए लिखे जैसे दाऊद भजन से तपड़ के देखना, वह बोलता है मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता कहां से मिलती है? सेनाओं के यहोवा की ओर से मेरी सहायता है। हालेलुया, मेरा मददगार केवल परमेश्वर है जो मेरी मदद करता है। हालेलुया, आपके दोस्त मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु जरूर मामा चाचा ताऊ फूफा आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक महीने बाद फोन करके ना जिद भी करेंगे यदि वापस नहीं दिया तो, अरे आपने लिया था वापस दो ना। लेकिन मेरा यीशु देता है और भूल जाता है। हालेलुया, वो याद नहीं रखता, हम मनुष्य याद रखते, लेकिन मेरा परमेश्वर दे के भूलने वाला परमेश्वर है।
इसलिए उसके ऊपर भरोसा रखें, उसकी ओर अपनी आंखें उठाएं। जब जब भी जिस चीज की आवश्यकता हो उसकी ओर आंखें लगा के रखें। इसलिए लिखा है भजन संहिता 62 अध्याय में, पढ़िएगा 62 अध्याय उसका 8 आता है, 62 अध्याय भजन संहिता उसका 8 है। हे लोगों, उस समय उस पर भरोसा, हर समय उस पर भरोसा रखो। इस समय हर समय उसके ऊपर भरोसा रखो, किसी भी बात के लिए उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर अपने मन की बात उसको खोल के बोल दो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। हे लोगों, कब का भरोसा रखो? हर समय। नहीं, जब चर्चा का मदद करने पेंडी रखने की जरूरत, जब कहीं से लोन मिल जाए पेंडी रखने की जरूरत, ऐसा हर समय उसके ऊपर भरोसा रखो लोगों, क्योंकि वही है हमारा शरण स्थान, वही है सारी आशीषों का सोता। इसलिए हर समय उसकी ओर ताकते रहो। भजन संहिता 34 घर जाके पढ़ना, लिखा है जो उसकी ओर ताकता, उसकी ओर निहारता, उसकी ओर अपनी आंखें लगा के रखता, वो कभी लज्जित नहीं होता, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को अपने परमेश्वर की ओर लगाए रखें। वो लज्जित होने नहीं देगा, वो शर्मिंदा होने नहीं देगा। और एक बात और लिखी है, वो कभी मुंह काला नहीं होने देगा। तारीफ जैसे परमेश्वर के लिए तो सम्मान को रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितनी बड़ी जरूरत क्यों ना हो, कितनी बड़ी आवश्यकता क्यों ना हो, जब हम उसकी ओर ताकेंगे, उसकी ओर निहारेंगे, वो कभी लज्जित होने नहीं देगा, कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। बहुत बार मैंने अपनी गवाही आप लोगों के साथ बांटा है। मैं जिस समय आया था, केवल मैं एक सूटकेस में 2 कपड़े मेरी पत्नी के और 2 मेरे थे। कुछ भी नहीं था, बर्तन नहीं था, कोई कपड़ा ओढ़ने के लिए नहीं था, सोने के लिए कोई फोल्डिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसकी ओर ताकते हुए, उसकी ओर निहारते हुए हम पहुंच गए। प्रभु का धन्यवाद। तब से लेकर आज तक प्रभु वफादार है। एक दिन भी भूखा रहने नहीं दिया, एक दिन भी नीचे सोने नहीं दिया, एक दिन भी बिना खाए पिए उसने रहने नहीं दिया। प्रभु का धन्यवाद। हर एक जरूरत आवश्यकता को वो समय समय के ऊपर पूरा करता रहा। 2002 में मैं आया और उसके बाद बबैल गांव में, कलसिया के पास बेहट रोड पे, उस गांव में मैं आया, उस गांव में सेवा का काम शुरू किया। और 2005 में 3 साल के बाद मेरा पेट में अचानक दर्द उठा और अपेंडिक्स ब्रस्ट हो गया। मालूम उस दिन कितने पैसे थे मेरे पास? सिर्फ 520 रुपए। अब मुझे 520 रुपए में टेस्ट नहीं होते, केवल यदि टेस्ट भी करवाए 500 रुपए में टेस्ट नहीं होते। 520 रुपए मेरे पास। और प्रभु का धन्यवाद, डॉक्टर को परमेश्वर ने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया और उसने इमरजेंसी में ऑपरेशन किया। बड़ी लंबी स्टोरी है। 3 महीने में अस्पताल में रहा। एक टाइम की दवाई 1500 1600, 3 टाइम डॉक्टर आके अलग अलग, सुबह अलग लिखता था, दोपहर में अलग लिखता था, शाम में अलग लिखता था। और करीब 4000 5000 रुपए की दवाई एक दिन में आती थी। प्रभु का धन्यवाद, जब मुझे उठा के लेकर गए थे मेरी जेब में 520 रुपए थे। एक भी दिन दवाई का काम नहीं रुका और एक भी दिन कभी मैं बिना दवाई के वहां रहा नहीं। हालेलुया। मेरे साथ जो भाई था और वो बोलता था पास्टर जी डॉक्टर आने वाला है, दवाई के लिए कैसे करेंगे आज? मैंने बोला जो अभी भी वफादार है इतने दिनों में, वो आगे भी वफादार है। कोई नहीं घुटने, वो घुटने टिका के मेरे बेड के पास बैठता था। प्रभु आज दवाई का इंतजाम कर देना। मेरे तकिए के नीचे पैसे होते थे। हालेलुया। ये है मेरा परमेश्वर, ये है मेरा प्रभु। और जिस दिन एक सहारनपुर के एक पास्टर को मुझे मिलने के लिए आए, क्योंकि मेरा पेट पूरा काट दिया डॉक्टर ने, बहुत बड़ा ऑपरेशन। और मैं तो साइकिल चला के, पैदल चल के लोगों को सुसमाचार प्रचार करता था। एक बहन यहाँ बैठी है, वो बता सकती है, पीछे से मिल लेना। मैं मेरे घर से मैं उनके गांव में संगति लगाने के लिए जाया करता थी, चीमावास में। मैं बबैल में रहता था, चीमावास में चर्च लगाने के लिए जाया करता था। वो बहन बैठी है, कभी पैदल कभी साइकिल पे। उन्होंने वो शुरुआती दिनों से मेरे साथ है। और जिस समय मेरा पेट कटा हुआ, एक पास्टर मेरे पास आया, क्योंकि डॉक्टर बोला अब साइकिल नहीं चला सकते आप। वो मेरे पास आया, उन्होंने बोला मैंने बाइक ली है
और मैं चाहता हूँ आप जो है स्कूटर मेरे पास था एक पुराना, वो आप स्कूटर ले लीजिए मेरा, मैं फ्री आपको दे दूंगा और उस स्कूटर से आप आना जाना कर सकते हैं। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद। लेकिन जैसे मैं छुट्टी होके अस्पताल से घर आया और मैंने उस एक भाई को भेजा, मैंने कहा पास्टर जी बोल रहे थे स्कूटर लेके आने के लिए और उसका स्कूटर उठा लो, स्कूटर पे जाया करेंगे। और जैसे वो स्कूटर लेने गए उसने मना कर दिया, बोला मैं तो आपको देता नहीं, मैं तो पास्टर जी को दूंगा। और उसने मुझे फोन किया, बोले पास्टर जी तो दे नहीं रहे। मैंने बोला वापस आज नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसकी ओर ताकते रहे। प्रभु अब साइकिल तो चलेगा नहीं क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया, पेट पूरा काट दिया, अब कैसे होगा। प्रभु ने किसी को दर्शन दे दिया, कोई बाइक लेके आ गया। हालेलुया। उसकी ओर ताकें, उसकी ओर निहारें। कभी लज्जित शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, कभी झुकना नहीं पड़ेगा, कभी मुंह काला नहीं होगा। वो है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वफादार है। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी झुकने नहीं दिया। मैं केवल बढ़ाई के लिए नहीं, आज तक परमेश्वर ने कभी लज्जित नहीं होने दिया, कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, क्योंकि वही है जो सारी आशीषों का सोता है। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखें केवल उसकी ओर लगा के रखें। जब जब जिस चीज की आवश्यकता हो आंखें उठाकर लिखे भजन से तफासर दोबारा पढ़िएगा 8 पद उसका जल्दी से, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक फायदेमंद एक पद है, हमें हिम्मत और ताकत देने वाला। हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। जो भी आपके मन में है, प्रभु हमें ये चीज चाहिए, प्रभु में ये आवश्यकता है, खोल कर बोल दो। वो हमारा बाप है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा बाप है। खोल कर बोल दो अपने बाप को, अपने दिल की बातें, लेकिन उस पे हर समय भरोसा रखो अपने बाप पे। वो करेगा, वो करेगा। वो बाप है हमारा, वो बाप है मेरा, वो करेगा हमारी जरूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति, लेकिन भरोसा होना चाहिए। इसलिए लिखा है लोगों हर समय उसके ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसके पास सब कुछ है। आमीन, मैंने बताया ना, जब कुछ हो अपने लिए लेने के लिए तो छीन के झपट के ले लो। भूल जाते हैं हम, ताजा हर रोज करंट लगाना पड़ता है। जब भी कुछ हमारे लिए हो ऐसा वचन, हाँ, और आखिर करके उसका झट से ले लेना चाहिए। इस काम में भी हम आलसी हैं। अरे कौन बोलेगा हालेलुया, आमीन, कौन लेगा। पास्टर जी आप भी बड़ा पकड़ा दो, बट उठा के नहीं। उस समय हर समय उसके ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि उसके पास मेरे और आपके लिए सब कुछ है, हर एक चीज। लेकिन खुलकर बोले, खुलकर बोले, लेकिन अपने दिल की हर बात उसको खुलकर बोल दे, जो कुछ भी आपके मन में है। हन्ना नाम की औरत के बारे में पढ़ा ना शमूएल में, एक ही पति 2 पत्नियां, पहली के बच्चे नहीं होते थे इसलिए दूसरी शादी कर ली। क्या हो गया, एक के बच्चे हो गए, दूसरी के नहीं हुए, हन्ना के नहीं हुए, इसलिए चिढ़ाने लगे, घर में क्लेश हो गया, लोगों के ताने, लोगों की बातें। इतनी दुखी होगी, प्रार्थना को उत्तर भी नहीं आ रहा, पादरी भी प्रार्थना कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, पति सांत्वना भी दे रहे, तसल्ली भी दे रहे, तभी कुछ नहीं हो रहा। हर समय लिखा रोती रहती है, हर समय रोती रहती है। और एक दिन प्रभु के घर में आ गई, अपने दिल की बात अपने परमेश्वर को खोल कर बोलना शुरू किया। प्रभु मैं बहुत दुखियारी हूँ, मेरी सौत मुझे ताने देती, गली में से निकलती दुनिया मुझे ताने देती, प्रभु मेरी कोख बंद है। और इतना गिड़गिड़ाने लगी, लिखा मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। जैसे कई बार हम बहुत रोते दुख में, और शब्द नहीं कई बार समझ में आते क्या बोल रहे, जब हम ज्यादा रोते, ज्यादा दुख में होते। ऐसे हन्ना रोने गिड़गिड़ाने लगी, अपने दिल की बात अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को खोल कर बोल दिया उसने। और तभी स्वर्ग से उत्तर आ गया, तभी स्वर्ग से उत्तर आ गया, बोले
प्रभु तुझे आशीष देगा। हालेलुया। गर्भवती होएगी, प्रभु संतान देगा, और ऐसी संतान भी आज तक इस्राएल के इतिहास में ऐसी संतान नहीं हुई है। हालेलुया। तहलका मचा दिया, और ऐसा नबी हुआ इतिहास में इस्राएल के, उससे पहले कोई ऐसा नबी नहीं था, उसके बाद कोई ऐसा नबी नहीं था। हालेलुया। जब उसकी ओर आंखें लगाएंगे, उसको बोलेंगे, उसको पुकारेंगे, उसको गिड़गिड़ाएंगे, उससे दिल की खोलकर दिल की बात उससे कहेंगे, वो सुनेगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर आता है उसकी ओर से। इसलिए मैं हर रोज आपको चीख चीख के पुकार के बोलता हूँ, परिवारों में प्रार्थना करें, रात को प्रार्थना करें, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करें, परिवार मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि आशीषें आपकी है, आशीषें आपकी है। और कई बार शैतान आपको रोक के रखते ताकि आप परमेश्वर के पास ना आए, अपने दिल की बात ना बोले, आप प्रार्थना ना करें। थिस्सलुनीकियों की किताब पढ़ते समय हमें पता चलता, देखिए हर समय और हर तरीके से प्रार्थना करते रहे, हर समय हर प्रकार से लगातार प्रार्थना करते रहे। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उत्तर देगा। जब हम उसे पुकारेंगे, वो सुनेगा। जब हम खटखटाएंगे, वो खोलेगा। परमेश्वर के लोगों, हर एक उत्तम आशीषों का स्रोत जो है कौन है? यीशु। और उस शादी में भी तो वही हुआ। शादी में तीसरे दिन जब दाख रस घट गया, जब अंगूरों का रस घट गया, उन्होंने इधर उधर नहीं भागे, मामा चाचा ताऊ, अरे दियो ने 1000 रुपया, दियो ने 5000 रुपया, और पैक्सी घट गया, थोड़ा ले आए, बाकी करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। क्या हो गया? उन्होंने बोला रिहाई का आशीषों का सोता है। हालेलुया। रिहाई का आशीषों का सोता है। जैसे मरियम के पास कान में खबर पहुंच गई, बोले दाख रस घट गया, क्या करे? बोले यीशु मसीह के पास पहुंच जाओ। और जबकि यीशु मसीह ने अभी तक कोई चमत्कार किया भी नहीं था कि वो पॉपुलर हो, वो फेमस हो, या कोई जाना पहचाना चेहरा हो, क्योंकि अभी तक उसने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई जानता भी नहीं ये चमत्कार कर देगा। लेकिन मरियम ने बोल दिया यीशु मसीह के पास पहुंचो, और जो कुछ वो कहे, हालेलुया, वही है आशीषों का स्रोत, उसके पास पहुंचो, क्योंकि सारी आशीषें वहीं से आएंगी। हालेलुया। दाख रस की पूर्ति वहीं से होगी। आमीन, आमीन। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने धन पे, अपने दौलत पे, अपनी, जैसे रविकांत ने भी बताया, किसी चीज के ऊपर भरोसा मत रखें। भरोसा रखना है तो केवल अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वही है जो पूरा करेगा, वही है जो पूर्ति करेगा, क्योंकि वो यहोवा जीरे है। हालेलुया। और वो छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। हेलो, वो छोटा मोटा नहीं है, वो जिंदा है, जिंदा। वो पेड़ नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर है। और इसलिए भेंट देते समय भी सोच के दिया करें, तो कौन से परमेश्वर को हम देते। बाइबल के दिनों में जब लोग भेंट देते थे ना, मेरा यीशु पीछे बैठ के देखता था, कौन फटा हुआ नोट डाल रहा है, कौन नया नोट डाल रहा है। अभी देखता नहीं देखता? हेलो। हाँ, लेकिन कई लोगों को विश्वास नहीं, वो बोलते एक कहीं नहीं जो चल रहा। हेलो, इधर चलेगा। आशीष भी जो है फटी हुई मिलेगी। आप कोट पैंट में प्रभु कोट पैंट दे, प्रभु बोलेगा बेटे नोट तो फटा हुआ डाला, फटा हुआ कोट पैंट दूंगा। आशीष जो है वो फटी हुई मिलेगी। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, उसको धोखा नहीं दे सकते। जब हम भेंट देते, ऑफरिंग देते, वो यहाँ होता है, वो देखता है। इसलिए तो हम सुबह प्रार्थना करते, प्रभु जहाँ 2 या 3 जन मिलकर इकट्ठा होते, वहाँ तो हमारे मध्य में, हमारे बीच में होते हैं। प्रभु सुबह ही आ जाता है 10 बजे। हालेलुया। क्योंकि हमारे चर्च का समय कितना है? 10 बजे। इसलिए प्रभु एग्जैक्ट टाइम पे, जैसे गाड़ी में 10 बजते, उससे पहले प्रभु हमारे बीच में होता है। आप लोग ले जाते, वो एक अलग बात है, क्योंकि आप लोग वीआईपी लोग हैं। नहीं, प्रभु मुझे हमारा वीआईपी नहीं है, क्योंकि वीआईपी लोग लेट होते हैं। नेता लोगों को हमेशा अक्सर आदत होती है पहले भीड़ भाड़ पहुंच जाए, उसके बाद पहुंचेंगे।
एक दूसरे को बोलो बेटे VIP बना रहेगा ना, आशीषों को खो देगा। बोलिए इसलिए समय से पहले आए, 10 बजे चर्च है, 9:45 चर्च में बैठ के प्रार्थना करें, अपने यीशु से बातचीत करें, क्योंकि मेरा यीशु यहाँ होता है, हर एक आशीषों का सोता वही है। हालेलुया। हर एक आशीष उसी की ओर से मिलती है, वही आशीषों का सोता है। तीसरी बात, जो कुछ वो बोलता है वो करे। हालेलुया। समझे? जो कुछ वो बोलता है वो करे। कैसे पता चलेगा वो क्या बोलता है? ये है उसके बोलने का माइक हमारे पास, इसमें जो लिखा है इसके माध्यम से बोलता है। संडे को हम इसी में से बोलते हैं, वो आपसे बात करता है इसके वसीले से, इसके माध्यम से। और जो कुछ बोलता है वो करें, क्योंकि आज्ञा पालन में ही आशीष है। हालेलुया। इसलिए तो मरियम ने बोल दिया वहां नौकरों को, बोले उसके पास पहुंच जाओ और वो जो कहे ना ना ना, जो फायदे की लगे कर लेने, नहीं तो छोड़ छाड़ के आ जाना। ऐसा क्या? हाँ, तुम्हारे फायदे की हो मान लेना, ना फायदे की हो अरे बोलो। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? जो कुछ भी तेरी समझ में आए चाहे ना आए, हेलो, तेरी समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन जो कुछ भी वो कहे वो ही करना। हालेलुया। हालेलुया। आशीष उसी में है। तेरे छोटे से अखरोट जैसे दिमाग में हो सकता है नहीं आएगी उसकी अथाह बातें, वो तेरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आज्ञा पालन में ही आशीष है। जो कुछ वो कहे, डजंट मैटर, समझ में आता है नहीं आता, तेरे गणित में हिसाब किताब में फिट बैठता नहीं बैठता, डजंट मैटर, लेकिन करना वही जो 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 वो कहे। हालेलुया। और वो लोग जो वो बोलता है करते हैं, ऐसे लोग आशीष में होते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग आशीष में होते हैं। और उन लोगों के चेहरों पे हमेशा 12 बजे रहते जो बोलने से परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते। इसलिए बार बार दुष्ट शक्तियां, बार बार बीमारियां, बार बार परेशानियां ऐसे लोगों की जिंदगी में आते, क्योंकि वो नहीं करते जो वो कहता है। हालेलुया। छुटकारे, चंगाई, आशीष का एक ही तरीका है, जो वो कहता है वो करना शुरू कर दे। बस समझ में आए चाहे ना आए। मैं जब नया नया विश्वास में आया, मुझे मालूम नहीं था मैं जिस जगह पे रहता हूं वहां भी चर्च है कोई, क्योंकि नया नया मुझे पता नहीं। मैं अपने घर से 80 किलोमीटर दूर चर्च में जाता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। मैं शनिवार को कामकाज करके आके संडे को सुबह तक, कई बार मेरे परिवार के लोग, अरे अगले संडे चले जाना, हर संडे जरूरी है क्या? मैंने कहा हाँ, हर संडे जरूरी है। किराया खर्च के जाता था, उधर भेंट डालता था, लेकिन जाता हर संडे था। उसके बाद मुझे बाद में पता चला कि जो मेरे घर के पास भी एक चर्च है, फिर उसके बाद उधर जाना शुरू हुआ। ठीक है? जो वो कहता है वो करना है। हालेलुया। हालेलुया। उसने बोल दिया, बोले चलो एक मटके उठाओ और जाकर पानी भर दो। अब वहां प्रभु का धन्यवाद हो, गागरहेड़ी जैसे चर्च के लोग नहीं थे, नहीं तो 100 सवाल करते यीशु नहीं, क्योंकि गागरहेड़ी चर्च के लोग वो सवाल जवाब करने में बहुत माहिर है। अरे इसको पैसों के अलावा कोई बात ही नहीं, जब देखो 10 बात, तब देखो अभी आज बोल दिया 1.5 लाख की जरूरत है। उनको सवाल जवाब बहुत, लेकिन प्रभु का धन्यवाद वो लोग गागरहेड़ी चर्च के विश्वासी नहीं। इसलिए यीशु ने कहा उठाओ मटके, उन्होंने उठा दिए। उन्होंने बोला ले जाओ कुएं पे, ले गए। उन्होंने बोल दिया पानी भर दो, अरे उठाने तक तो सही था, मरवाएगा आज बिना वजह, है ना। पहले पेप्सी पिला दी, पहले अंगूरों का जूस पिला दिया, अभी लोगों को पानी पिलाएंगे तो क्या होगा? मूर्ख समझे क्या? नहीं, पगला गए हो क्या? पानी पिलाएंगे लोगों को, पहले जब जूस पिलाने के बाद लोग जूते नहीं मारेंगे क्या? साथ रहते। हमारे गागरहेड़ी के लोग अपना गणित लगाने में बहुत माहिर, वो अपना गणित चलाते।
वो लोग गणित नहीं चलाते थे। आशीष वही लोग पाते जो अपना गणित नहीं चलाते। हेलो, क्योंकि हमारी समझ में आने वाली नहीं है उस महान परमेश्वर की यथा बातें, नहीं समझ सकते। अरे वो लोग नहीं समझ पाए जो हर समय प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले। वो बोले प्रभु तेरी तो बुद्धि के भंडार रखा है, मेरी समझ से बाहर है प्रभु, मैं नहीं समझ पाऊंगा। अरे मैं और आप जो इतनी सी प्रार्थना नहीं करते वो कहां से उसके अथाह बुद्धि की बातें समझ लेंगे? नहीं समझ में आएगी इसकी अथाह बातें। केवल करना क्या है यदि आशीष में होना है, बस वो जो बोलता है उस पर भरोसा रखना। प्रभु कर दिया, अब आगे तेरी जिम्मेदारी है, कैसे मुझे रखना है, तुम्हें कहां से खिलाना है, कहां से पिलाना है, क्या पहनाना है, कहां रखना है, ये तेरी जिम्मेदारी है। भरोसा रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या है, अभी तक उस महान परमेश्वर के साथ हमारी भेंट हुई नहीं है। जिस दिन भेंट होगी ना, मालूम है, यीशु मसीह के साथ हमेशा सट के बैठने वाला उसका चेला, क्या नाम था? इधर से कुछ और आवाज आएगी। पतरस। कितने लोग सोचते पतरस था? थोड़ा हाथ उठाओ, 1 2 3 4 5। अब आप क्या सोच रहे? हम प्रमोद भाई के साथ जाएंगे। ताली बजाए प्रमोद भाई। बोलना था हमेशा साथ में बैठने वाला, सट के हर समय साथ, कहीं भी जा रहा है यीशु साथ। इबन मुर्दे जिंदा करने यूहन्ना साथ, वह पहाड़ पे ले गया, रूप बदल गया यीशु का, यूहन्ना साथ। सुनो ध्यान से, अब जब यीशु मसीह की महिमा को देखा ना प्रकाशित वाक्य में, जब यीशु जिंदा होकर उसके सामने आया, क्या हो गया? कांपने लगा। अरे यीशु मसीह ऐसा, ये है यीशु, इस यीशु के साथ रहता था मैं। उसकी जब महिमा में रूप को देखा, गिर पड़ा उसके चरणों में, और लिखा बेहोश हो गया उसको देख के, सुध बुध खो दी, लिखा मुर्दा सा हो गया। ये लिखा, मालूम है क्यों? यीशु मसीह की महिमा को देख लिया। हालेलुया। मालूम है हम क्यों नहीं देते, क्यों नहीं इसकी आज्ञा मानते, क्यों नहीं आगे बढ़ते? अभी तक यीशु की महिमा को देखा नहीं है। केवल बोल दिया छोटी सी चंगाइयां होगी, छुटकारे हो गए, वो देख रहे हैं बस। अभी यीशु के साथ पर्सनल एनकाउंटर नहीं हुआ, यीशु के साथ पर्सनल मुलाकात नहीं हुई, यीशु को अभी आमने सामने नहीं देखा। जिस दिन देख लिया ना, मुर्दा सा गिर पड़ोगे और फिर आप बोलोगे ये रहा यीशु, मेरा घर बार दौलत सब ले लो, क्योंकि अभी मुलाकात नहीं हुई है। मेरी प्रार्थना किया करो, प्रभु मेरा एनकाउंटर तेरे साथ हो जाए, मेरी भेंट तेरे साथ हो जाए, और मेरी मुलाकात तेरे साथ हो जाए, ताकि मैं तुझे देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखना किससे प्यार करोगे, फिर उसकी आज्ञाओं से प्यार करेंगे। जितने लोगों का उसके साथ एनकाउंटर हो गया, बहुत लोग आके बोलते अरे यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया। अरे यीशु ने नहीं दिया, फोटो ने दिया। समझे? जब यीशु की फोटो आपने लगाई, उसने दर्शन दिया है। फोटो ने दर्शन दिया, फोटो दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला बाबा, वो दर्शन दे दिया। जिस दिन यीशु ने दर्शन दे दिया ना, उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए फोटो ने दर्शन दिया, मूर्ति ने दर्शन दिया है बस। इसलिए उसके ऊपर भरोसा रखे, जो वो कहता है, हेलो, जो वो कहता है वही करे। इसने बोला उठाओ मटके उठा लिए, पानी भर दो, पानी भर दिया। अब बोला है उसके ऊपर छू मंत्र भी नहीं किया। हेलो, बाइबल पढ़ के देखिए, मटकों के ऊपर छू मंत्र नहीं किया, प्रार्थना भी नहीं की। बोला जाओ ले जाके बरात को दे लो, गणित नहीं लगाया। अरे कम से कम इसके ऊपर दुआ तो कर देता, हमें विश्वास हो जाए। कई लोगों को तभी विश्वास होता है जब सिर पे हाथ रखवा लेंगे, उसके अलावा सोचते शायद दुआ हुई नहीं। जब इधर से बोल दिया काफी है। सिर पे हाथ रख के ज्यादा दुआ नहीं होती। विश्वास यदि आपका है वहां बैठे बैठे, तो बैठे ही चंगे होंगे। विश्वास यदि आपका है आराधना करते ठीक होंगे, तो वैसे ही होंगे। आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। और इसलिए किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसने बोला ले जाओ और बांट दो, और से लेकर गए, आज्ञा का पालन किया, क्या हो गया?
और जैसे ही भोज के प्रधान ने हेलो उस दाग रस को पिया, चखा, बोले बाप रे बाप, अरे ये बढ़िया वाला कहाँ छुपा के रखा था। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा मानोगे, छोटा मोटा नहीं मिलेगा, उत्तम मिलेगा। हालेलुया, उत्तम मिलेगा। कई लोग अभी उत्तम को खो में बैठे हुए हैं, प्रभु खजाना लेके बैठा है। हेलो, इतना बड़ा खजाना प्रभु लेके बैठे और हम आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता ले जाओ, आज्ञा पालन करो, ये सब तुम्हारे लिए है। हम बोलते नहीं, हमारे पास तो इतना है, वही काफी है, वो तो नहीं देंगे। अरे वो ढेर सारा लेके बैठा हुआ है। हमारी सोच, हमारी समझ से कहीं बढ़कर आज आप फैक्ट्रियों के धक्के खा रहे। प्रभु की इच्छा है आप फैक्ट्री के मालिक बन के बैठे भाई। हेलो, प्रभु की इच्छा है आप फैक्ट्रियों के मालिक बन के बैठे। प्रभु की इच्छा नहीं आप जाके 8 घंटे 10 घंटे पसीना नीचे तक आए। प्रभु की इच्छा है आज्ञा का पालन करो, आप दूसरों को नौकरी दो ना। ये प्रभु की इच्छा है, ये मेरे पापा की, मेरे डैडी की इच्छा है, हम मालिक बन के दूसरों को नौकरी दें। लेकिन कहना तो मानो, तभी तो वो करेगा, वो उत्तर तभी तो देगा। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 5 आए, जल्दी से पढ़िएगा प्लीज। भजन 103 अध्याय उसका 5 है। वही तो तेरी लालसा को, वो ही तो है जो तेरी लालसाओं को पूरा करता है ना। उत्तम, हाँ, दोबारा पढ़ो। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से, छोटे मोटे नहीं, उत्तम बेस्ट। हालेलुया, वही तो है जो तुझे बेस्ट देने की ताकत रखता है। उत्तम पदार्थों से तेरी लालसाओं को तृप्त करता है। बहुत लोगों को मैंने बोलते सुना, अरे परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है, लालसाओं को नहीं। हेलो, बहुत लोगों को मैंने, बहुत पास्टरों को सुना, परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है, तो ये क्या लिखा है जी? कौन ऐसा बाप है, सुनिए मुझे ध्यान से, कौन ऐसा बाप है जो चाहता है उसके बच्चे ठीक है इतना सा ले ले, तेरी जरूरत पूरी हो रही है ना, आओ क्या चीज करना तुझे है कैसा? जब वो चाहता है बाप ने बेटा ये भी ले, बेटा ये भी ले, सब कुछ तेरा है। हेलो, क्या सोचते? हेलो, अरे हाँ या ना तो बोलो। आप केवल जरूरत पूरी करेंगे या फिर अपने बेटे को बोलेंगे बेटा सब कुछ तेरा है? जरूरत नहीं, वो लाल से नहीं, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ये मेरा मानना है, कोई विश्वास करे ना करे, क्योंकि मैंने अपने बाप को देखा है, वो मेरी सारी लालसाओं को, जिस जिस चीज की मैं लालसा करता, वो उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए, क्योंकि मेरा बाप है, इसलिए उसका कहना माने, वो जो कहता है वो करे। कैसे करेगा वो जानता है बस। और एक बार पतरस को बोला पतरस इधर, पतरस आ गया, बोले मछली पकड़ना आता है? बोला प्रभु तो बचपन का मेरा वो है, प्यार नहीं एक्सपीरियंस। कई लोग जब मैंने बचपन का बोला तो उनको याद आ गया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है, वो वाला नहीं, वो वाला बचपन से एक्सपीरियंस है। मछली पकड़ते हुए बड़ा हुआ हूं, बोला फिर जा आज कांटा डाल, एक मछली फंसेगी और उसका मुंह खोलना। हेलो, क्या मिलेगा? सोने का सिक्का मिलेगा मुंह में। आप मुझे बता दीजिए, आज तक जितने मेरे से डबल उम्र के लोग यहाँ बैठे, कभी किसी ने मछली के मुंह में से सोने का सिक्का निकलता देखा? कभी सुना? नो, नेवर। हमारी समझ में नहीं आएगा उसका गणित। हेलो, लेकिन वो कैसे करेगा वो जानता है। यदि वहां गणित लगाने बैठ जाते, अरे यीशु मसीह पागल आ गया लग रहा है, कैसी बात करता है यीशु है, इसको पता ही नहीं कभी सोने की सिक्का जो है मछली के मुंह में से निकलेगा क्या? अरे यीशु तू अपना भी टाइम खराब कर रहा है, हमारा भी। तू अपना काम कर, तू अपने टेबल कुर्सी बना, क्योंकि यीशु मसीह काम था बड़ी
तू अपना टेबल कुर्सी बना, हमें अपनी मछली पकड़ देने, टाइम खराब मत कर, कभी सोने का सिक्का मुंह से नहीं निकलता। लेकिन जो बोल दिया वो करा, आज्ञा पालन में आशीष है। उसने बोला प्रभु जो कहता है वही करूंगा। जाके कांटा डाल दिया, मछली आई पड़क से फंस गई, कहने के अनुसार मुंह खोला सिक्का। हेलो, इसलिए एक दूसरे को बोलो अपना गणित लगाना बंद करो। बोले अपना गणित लगाओगे अपने ही खोगे। बोलो बोलो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे सोने के सिक्के पाओगे। समझे? कहां से देगा वो जानता है। हालेलुया। कैसे देगा वो जानता है, केवल हमें तो बस आज्ञा का पालन करना है। अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया, मालूम है? हेलो, उत्पत्ति 22 अध्याय घर जाके पढ़ना। परमेश्वर ने अब्राहम को 75 साल की उम्र में बुलाया, बोले अब्राहम अपने घर बार को छोड़, 1 मिनट में छोड़ दिया। अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया, अपने धन दौलत को छोड़ दिया, बाहर निकल, जहां मैं लेके जाऊंगा चलता रहा। 25 साल हो गए चलते हुए, थोड़ा समय नहीं है। उसके बाद परमेश्वर ने एक संतान दी जिसका नाम इसहाक रखा गया। परमेश्वर ने 22 अध्याय में पढ़ना, बोल दिया इस बेटे को जो तेरा सबसे प्रिय जिगर का टुकड़ा है, इसको ले जाके बलिदान कर दे। किस चीज को? जिससे सबसे ज्यादा तुझे प्यार है, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा जिगर का टुकड़ा, सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या थी? उसका इकलौता बेटा। उसने बोला इसको ले जाके बलिदान कर दे, बस मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे मालूम नहीं आपने कितने में इस बाइबल को, उस बात को पढ़ा, क्या करा उसने, कोई बता सकता है मुझे? है? अपने बेटे को तो लेके गया कि खास बात जो वहां लिखी। चलो, जो आज वो खास बात बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। जल्दी 1 मिनट है, खास बात है। ये बात अब्राहम को और परमेश्वर को बताती है। अच्छा, सारा को नहीं पता। बिना सोचे समझे विश्वास कर दिया। चलिए 22 अध्याय 2 पद पढ़िए जल्दी से, आपको पता चलेगा क्या खास बात। देश में चला जा, वहां चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा भोग बलि करके कर देना। फिर क्या हो गया, आगे पढ़िए। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। अरे परमेश्वर ने कैसी परीक्षा में डाल दिया, पहले तो नींद से नहीं उठा होगा, क्या करूं? ना इस काम को करने के लिए इतनी खुशी थी। हेलो, समझे? परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में, हेलो, इतना आनंदित था, इतना खुश था, देखा वो तड़के ही उठ गया। अरे कम से कम मुझे प्रभु की, मेरे परमेश्वर की आज्ञा को, इच्छा को पूरे करने का सौभाग्य मिला। हालेलुया। समझ रहे ना? आशीष कहां से आएगी? कुड़कुड़ा के ना, लेकिन जो काम करते हो आनंद से, बिना कुड़कुड़ाए किया करो। हमारे पंजाबी में एक कहावत बोलते कि दूध देना भी है बकरी ने, लेकिन क्या बोलते उसकी पोटी को? है? इधर भी मींगन बोलते, पंजाबी में भी मींगन बोलते हैं। हाँ, बोले दूध अगर बकरी ने देना भी है तो मींगन डाल के दिया तो क्या दिया? दूध तो वो है जो बिना मींगन डाले दिए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ मिलावट किए, बिना कंप्लेंट किए, बिना शिकायत किए। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है। देखकर सुबह में तड़के उठ गया, अरे परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे इस लायक समझा, इस योग्य समझा कि मैं तेरे लिए कुछ बलिदान कर सकूं। हालेलुया। हमारी सबसे प्रिय चीज क्या है, जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? ये है नहीं, चेपियों वाली, ये सबसे प्यारी चीज है हमारी। अब मुझे मालूम है कोई भी इतना
ईमानदार नहीं है कि खड़े होकर बोल सके हाँ मैंने दिया तो मेरे से गलती होगी, मुझे मालूम नहीं था। कोई नहीं, फटे हुए बिल्कुल हैं? हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इतना मेरा विश्वास है कि यदि आए भी होते तो भी सुनो ध्यान से, मेरा परमेश्वर पत्थर का नहीं है कि उधर बुत बन के बैठा है और जो कुछ हम कर रहे वो देख नहीं रहा। वो हमारे दिल मन हृदय के अनुसार वो देखता है, वैसे ही आशीष देता है। इसलिए मैं तो ये चाहूंगा आगे से एक सिद्धांत बनाए, जब भी प्रभु के घर में आए, आपको मालूम है हर संडे चर्च चलता, जो आशीष पाए हुए लोगों की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, वो मालूम है क्या करते हैं संडे के दिन, उनको मालूम है कल हमने आराधना के लिए जाना है। बड़े बड़े देशों में, कोरिया जैसे देशों में वो लोग क्या करते हैं, सुबह जाते समय वो अपना पर्स निकालेंगे और यदि उनके पास पुराना नोट है वहां वो बैंक में जाते, अपना पुराना नोट उधर देते, उनसे नया नोट बिल्कुल कड़कता हुआ लेते हैं और एक लिफाफे में रखेंगे और उसके बाद वो लाके भेंट में देते हैं। मालूम है क्या हो गया, आज कोरिया सब देशों को पीछे छोड़ रहे हैं। किसी के मुंह से हालेलुया। अरे ये क्या क्या बताया जा रहा है, तो जल्दी फिनिश कर और हाथ रख और चलता कर। नहीं, आशीषों का जो तरीका है आज्ञा पालन करने में आशीष है, इसलिए बेस्ट ने जो वो करने के लिए कहता है उस बात को करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहे, सौभाग्य समझकर। अरे कम से कम प्रभु के घर में मेरा एक सौभाग्य है कि मैं प्रभु के घर के लिए कुछ कर रहा हूं। उसको बोझ मत समझे, उसको गिड़गिड़ाए मत, उसको कुड़कुड़ाए मत। इसलिए तो मुझे आज अनाउंसमेंट इसलिए करना पड़ा इस बात को, भाई जितने लोग समझते हमारा पैसा परमेश्वर के घर में किसी अच्छे काम में लगता है वो लोग आगे आके बाद में मिल सकते हैं। जो लोग लगते हैं अरे पैसा जो ही लूटे जा रहे हैं वो लोग मत लें, क्योंकि कुड़कुड़ा के देने से भी आशीष तो प्रेम से देने से मिलेगी। जो कुछ वो कहता है उसको करे, आज्ञा का पालन करे। मैं हजारों को ही यहां बता सकता हूं, जब जो कुछ परमेश्वर करने के लिए बोलता उस काम को करेंगे तो कैसे प्रभु हमारे लिए आकाश के झरोखे खोल देगा। हालेलुया। कैसे प्रभु स्वर्ग के झरोखे खोलकर हमारे लिए अपरंपार आशीष की बारिश कर देगा। मैं चीख चीख के बोलता हूं, अरे वो सच्चा है, वो डाकू परमेश्वर नहीं है, वो लुटेरा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर ने एलिया को बोल दिया, एलिया, उसने बोला हाँ प्रभु, बोला यहाँ से निकल, अकाल पड़ने वाला है, इसलिए जाकर विधवा के घर में चला जा। एलिया ने कोई गणित नहीं लगाया, वो तो सोचा अरे वो तो बेचारी पहले ही विधवा, ऊपर से तू मेरा बोझ भी उस पे डाल रहा है। हेलो, ऊपर से और मेरा बोझ डाल रहा है। कहीं किसी अमीर आदमी के घर में भेजना जहां पर पूरा भरपूरी के साथ राशन है, यदि मेरी चिंता ही है, क्योंकि हम अपना गणित लगाते हैं, प्रभु का गणित लगाते। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए विधवा के घर में पहुंच गए एलिया। पूछा विधवा, ए बुढ़िया क्या कर रही? बोली लकड़ी चोर की हूँ, लकड़ी बीन रही हूँ। बोला क्या करना है? बोले एक ही रोटी का आटा है, आधी मैं खाऊंगी आधी मेरा बेटा। क्या प्रभु ने की आवाज नहीं सुनी? प्रभु ने क्या कहा? क्योंकि प्रभु ने लिखा है, नया नियम जब वो पढ़ेंगे वहां लिखा है, प्रभु बोलता है मैंने विधवा को आज्ञा दी है। हालेलुया। मैंने विधवा को आज्ञा दी है कि वो तेरे खाने पीने का इंतजाम करे। बोला काम कर, वो वही है जिसने तुझे आज्ञा दी है, उसी ने मुझे भेजा है, और इसलिए काम कर मेरे लिए लेके आए रोटी। हेलो, ये जो एक रोटी है मेरे लिए लेके आ, उसने बोली तेरे वचन के अनुसार, और जो एक रोटी थी लाके दे दी। परमेश्वर लुटेरा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ऐसा करके आशीष देना चाहता है, क्योंकि सारी आशीषों का सोता वही है। केवल जो बोलता है वो करते जाए, बिना शक, बिना संदेह, बिना डाउट, बिना कुड़कुड़ाए, बिना गुड़गुड़ाए, और जो वो बोलता है केवल वो करते जाए, आशीषें पीछे आएंगी। विधवा ने बिना शक, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कंप्लेंट किए एक रोटी लाकर लिख दो, और प्रभु का धन्यवाद 3.5 साल उस ना तो आटा खत्म हुआ ना तेल हुआ। हालेलुया। कई बार पता चला पूरा महीना
कमाया और इधर से उसी दिन ऐसा देने वाला संदेश आ गया। ओ उस समय मुंह पे 12 ना बजाए। यदि प्रभु ऐसे उभारे अंदर से आपको, नहीं कर इस बात को कर उस समय बिना गणित लगाए आप कर दीजिएगा। कैसे स्वर्ग खोलता है आपको खुद अपनी आंखों से देखना। हजारों गवाही मैं इधर से बता सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, दूसरे लोगों का जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया उन लोगों का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जब मैं नया इस जगह पर आया था, कलसिया के पास एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है रतनपुरा, जाके पता कर लेना। और एक दिन मैं उस गांव में गया हुआ और देखा एक लड़का छोटा सा करीब 5-6 साल का, और इतना बड़ा उसका पेट, 5-6 साल का, हाथ पैर से बिल्कुल पतले पतले। तो मैंने पूछा क्या हो गया इसको? वो बोले जिसको बीमारी है। मैंने बोला कहीं दिखाया नहीं। बोले दिखाने से क्या फायदा, तो मरना है इसने। मैंने बोला आपको किसने बताया इसने मरना? आप परमेश्वर हो क्या? आपने इसका बायोडाटा लिखे ना कि कब पैदा होगा कब मरेगा? ये जीवन देना लेना परमेश्वर के हाथ में, इलाज कराओ। बोले पैसा ही नहीं, कहां से कराए? उस दिन मेरे पास 50 रुपए थे। ध्यान से सुनना, मैं, मेरी पत्नी, मेरे साथ एक और पास्टर था। हम लोग उस समय हर अस्पताल वाले डॉक्टर बादशाही बाग आके बैठते थे और उनमें से कुछ डॉक्टर हमारे जानकार थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये 50 रुपए में हम तीनों आना जाना कर देंगे और एक काम करो, दवाइयां हम वहां से दिलवाएंगे, जो पैसा होगा हम डॉक्टरों को बाद में देंगे। वो 50 रुपए हमने खर्च करके उस बच्चे को दवाई दिलाई, आज तक बच्चा जिंदा है। मालूम है उस काम का प्रतिफल कैसे दिया परमेश्वर ने? मैंने केवल 50 रुपया खर्चा और फिर वही 50 रुपया जेब में था, उसके अलावा कुछ नहीं था। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया मालूम है? मैं बता के हटाऊं पहले से, मेरा पेट फट गया, 500 रुपए थे केवल जेब में। मेरे लिए प्रभु हर रोज 4000-5000 रुपए के लिए वफादार हो गया। परमेश्वर लुटेरा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। जो वो बोलता है करता नहीं, वो करें। जो वो कहता है करने के लिए उस बात को करें, उस आज्ञा का पालन करें। बहुत लोग पीठ दिखाते परमेश्वर को, फिर परमेश्वर भी अपनी पीठ घुमा देते। समझे? कई लोगों के जीवन में क्यों नहीं आशीष? क्योंकि परमेश्वर भी अपनी पीठ घुमाता है। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए आपको कुछ करने का सौभाग्य मिले, जो वो कहता है, जब आप उसकी आवाज को सुने, अपने दिल मन हृदय को कठोर ना करें और बल्कि जैसा वो कहता है वैसा करें, प्रभु अद्भुत तरीके से आपके लिए करते हैं। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, आप लोगों से जब हम प्रभु भोज करते थे, पहले बिहारीगढ़ के लोग भी हमारे बीच में आते थे लॉकडाउन से पहले। वहां से एक भाई आता था, उसका नाम राजपाल। जानते कितने लोग? उसकी बेटी देखी क्या था? सिर इतना बड़ा था। अभी भी बेटी जिंदा है, वो इतना बड़ा सिर है, आप देखोगे चीख मारोगे, अभी तो ऐसी हालत होगी। इतना बड़ा सिर है और ये आंखें ऐसे बाहर, ऐसे जैसे रखी हो ना बाहर, ऐसे हो गई। एक दिन डॉक्टर ने बोला इस बेटी का यदि ऑपरेशन हो जाएगा तो ये बेटी ठीक हो जाएगी। उस दिन उधर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना है और उस दिन वो करीब 17,000 रुपया लेकर मेरे पास इधर आया। कितना? 17,000। और उसने मुझे विश्वास दिया। कैसी परिस्थिति में? हेलो, कैसी परिस्थिति में? बेटी का सिर इतना बड़ा है, आंखें बाहर है, डॉक्टर बोला अभी इमरजेंसी ऑपरेशन है, लेकिन वो व्यक्ति 17,000 रुपया मुझे विश्वास दे रहे। मेरी आंखों से आंसू आए। मैंने बोला प्रभु यदि ऑपरेशन के लिए जाए प्लीज, यदि इसका जीवन है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, नहीं तो इसके पैसे का प्रभु नुकसान ना हो जाए। ऐसी दुआ की। जैसे डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए लेके गया, डॉक्टरों ने बोला देखो ऑपरेशन तो कर देंगे लेकिन ये बच्ची बचेगी नहीं, इसलिए हमारी मानो तो ऑपरेशन मत करो। वापिस आ गया बिना ऑपरेशन कराए, बच्ची अभी भी जिंदा है, कम से कम उसका पैसा बच गया। समझ रहे? परमेश्वर लुटेरा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग खोलकर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हजारों गवाहियां मैं बता सकता हूं, जब परमेश्वर जो कुछ बोलता करने के लिए वो करें, कभी पीछे ना हटे।
कुड़कुड़ाए ना, अपना गणित मत लगाए, कहाँ से होगा, कैसे करेंगे, हमारा कैसे पूरा पटेगा। ये काम परमेश्वर का है, ये हमारा नहीं है। कैसे पूरा करना है, ये हमारे बाप का काम है। हालेलुया। समझ रहे, 3 बातें मैंने बताई। पहली बात, परमेश्वर सबका परमेश्वर है, गरीब का भी है, अमीर का भी है, गोरे काले, अमीर गरीब, गांव का शहर का, सबका परमेश्वर है, किसी विशेष का नहीं है। दूसरी बात, सारी आशीषों का सोता वो केवल और केवल परमेश्वर ही है। वो ही है जो हमारे लिए सारा इंतजाम करता है, खान पीन सब कुछ, सारी चीजों का इंतजाम वही हमारे लिए करता है, सारी चीजों का सोता वही है। तीसरी बात, जो वो करने के लिए कहता है वो बिना कुड़कुड़ाए वो करे, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। वहां पर जहां जहां लोगों ने आज्ञा का पालन किया, जो जो यीशु ने बोला वो करा, आप उन सब जगहों में परमेश्वर की आशीषों को देख सकते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें ऐसा बनाए कि हम परमेश्वर को वैसा जाने जैसा वो है, और ये जांचे हमारे बल ताकत से हम धन संपत्ति नहीं कमाते, बल्कि आशीषों का स्रोत केवल और केवल मेरा यीशु है। और तीसरी बात, हम वो करें जो वो करने के लिए कहता है, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में। आइए खड़े हों, परमेश्वर की बस्ती के हम प्रार्थना करें।